हाय बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे क्या। काफ़ी चीज़ें सीख लेंगे आज हम। महीनों के नाम, ठीक है, दिनों के नाम, अंग्रेजी रीति से ज़मीन का क्षेत्रफल जो निकालते हैं उसकी इकाइयाँ क्या हैं, कागज़ की गिनती करना सीख जाएंगे, ठीक है। सूद की गिनती कैसे होती है, सप्ताहों के दिनों के नाम, अंग्रेजी रीति के समय का माप, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे इस पोर्शन में, है ना। सबसे पहले यहाँ पे अंग्रेजी रीति से ज़मीन का क्षेत्रफल जो है वो, उसमें क्या क्या चीज़ें, क्या कौन कौन से शब्द इस्तेमाल होते हैं, इकाइयाँ क्या होती हैं, इन चीज़ों पे हम बात करेंगे। 1 इंच चौड़ी और 1 इंच लंबी वर्गाकार ज़मीन बराबर होती है किसके, 1 वर्ग इंच ज़मीन के, ठीक है। 1 वर्ग इंच ज़मीन, ठीक है। मतलब 1 वर्ग इंच किसके बराबर होता है, 1 इंच चौड़ी और 1 इंच लंबी वर्गाकार ज़मीन के, ठीक है। और दूसरा इसमें लिखा है 144 वर्ग इंच जो होता है बराबर होता है 1 वर्ग फीट के। मतलब 1 वर्ग फीट में कितने इंच होते हैं, कितने वर्ग इंच होते हैं, 144 वर्ग इंच होते हैं किसमें, 1 वर्ग फुट में, ठीक है। और 9 वर्ग फुट में 1 वर्ग गज होता है, ठीक है। 9 वर्ग फुट में 1 वर्ग गज होता है। और 30.25 वर्ग गज में 1 वर्ग पोल होता है। इकाइयाँ बढ़ती जा रही हैं, आप गौर करो। 40 वर्ग पोल में 1 वर्ग रूढ़ होता है, 40 वर्ग पोल में, ठीक है। पहले ये 30.25 वर्ग गज में 1 वर्ग पोल हुआ, फिर 40 वर्ग पोल में, ठीक है, 40 वर्ग पोल में 1 वर्ग रूढ़ हुआ, ठीक। मतलब इसके अंदर इतनी सारी चीज़ें, 40 वर्ग पोल हैं 1 वर्ग रूढ़ के अंदर, ठीक है। अब 40 वर्ग रूढ़ या 4840 वर्ग गज बराबर 1 एकड़ होता है। 1 एकड़ में कितनी चीज़ें होती हैं, 40 वर्ग रूढ़ या फिर 4840 वर्ग गज, ये 1 एकड़ में होता है। अब 1 एकड़ बराबर 1 बीघा और 10 विश्वासी होता है। ये नाप जो की चीज़ें चल रही हैं, आप गौर करिए। 1 एकड़ में क्या रहता है, 1 बीघा और 10 विश्वासी होता है। और इसी तरह से 1 एकड़ में ये भी होता है 40 वर्ग रूढ़ या 4840 वर्ग गज, ठीक। इसके अलावा जो होता है 640 एकड़ जो होता है 1 वर्ग मील के बराबर होता है। 640 एकड़ 1 वर्ग मील के बराबर होता है। और 1 बीघा जो होता है, 1 बीघा जो होता है यहाँ पे 1 जरीब लंबी और 1 जरीब चौड़ी ज़मीन के बराबर होता है। 1 बीघा, 1 बीघा जो है यहाँ पे वो 1 जरीब लंबी और 1 जरीब चौड़ी ज़मीन के बराबर होता है। और 1 लट्ठा क्या होता है, 1 लट्ठा 3 गज लंबी और 3 गज चौड़ी ज़मीन के बराबर होता है 1 लट्ठा, ठीक है। अब अपन कागज़ की गिनती पे आते हैं यहाँ पे, ठीक है। कागज़ की गिनती कैसे होती है, 4 ताव बराबर 1 दस्ता। जैसे एक कागज़ है उसको हम मोड़ के एक हिस्सा कर दें, एक कागज़ को 4 हिस्सों में। जैसे कि देखो, हम आपको दिखा देते हैं यहाँ पे। अब वीडियो पे तो नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन इन बच्चों को जो है हमारे सामने उनको, जैसे एक पेपर है, इसको हमने 4 हिस्सों में इस तरीके से मोड़ दिया, ये है ना। ये अब इसको वापस खोलते हैं तो देखो इसमें चार हिस्से हैं, ये है ना, 1 2 3 4 हो गए। यही चीज़ बता रहा हूँ कि 24 ताव बराबर 1 दस्ता। मतलब 1 दस्ते में 24 ताव होते हैं, ठीक है। ये उससे संबंध नहीं है इसका जो हमने अभी बताया। 40 दस्ता में 1 रिम होता है। मतलब जो 40 दस्ते पेज लगे होंगे ना जिसमें, वो 1 रिम कहलाता है। और जिसमें 24 ताव पेज लगे होंगे वो 1 दस्ता कहलाता है, ठीक। मतलब आमने सामने ऐसे। और 480 या 500 ताव बराबर 1 रिम भी कहलाता है ये। अब सूत की गिनती कैसे होती है, सूत की गिनती देखो, 26 तार बराबर 1 की कली होती है। 26 तार की 1 कली, ठीक है। 20 कली बराबर 1 लटी। और 4 फुट बराबर 1 तार। 40 तार बराबर 1 पाटी। और 160 या 4 पाटी बराबर 1 लटी, ठीक है। और 640 तार या 1 लटी बराबर 1 गुंडी, ठीक है, 1 गुंडी यहाँ पे।
640 तार या 4 लटी के बराबर। ठीक है, हो सकता है आपको एक बार में समझ में ना आए, ये नापने की इकाइयाँ हैं, 2-3 बार इसको आप रिपीट करेंगे तो धीरे धीरे समझ जाएंगे। ठीक है, अब इसमें देखें नीचे और क्या चीज़ हैं। अब अंग्रेजी रीति रिवाज से जो समय सेकंड चलता है, समय की जो इकाइयाँ होती हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, अंग्रेजी रीति से समय की माप कैसे करते हैं वो चीज़, जैसे कि 60 सेकंड जो होता है 1 मिनट के बराबर होता है ना। 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर होता है, 60 सेकंड 1 मिनट के बराबर होता है। अब 60 मिनट जो होता है वो 1 घंटा के बराबर होता है, 1 घंटा 60 मिनट के बराबर होता है। इसी तरह से 24 घंटा पूरे 1 दिन के बराबर होता है, रात दिन मिला के। ठीक है, 1 दिन रात मिला के 24 घंटा होता है, मतलब 24 घंटे में पूरा दिन हो जाता है। ठीक है, दिन और रात दोनों जोड़ के। ठीक है, मतलब 24 घंटा बराबर 1 दिन, दिन रात, या 1 दिन रात बराबर 24 घंटा। ठीक है, दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। 1 रात दिन बराबर 1 सप्ताह, 7 रात दिन, 7 रात दिन बराबर 1 सप्ताह होता है। ठीक है, या 1 सप्ताह बराबर 7 रात दिन होते हैं। ठीक, अब जो 1 माह में दिवस कितने होते हैं, 1 माह में देखो 28 दिवस भी हो सकते हैं, जैसे फरवरी के माह में होता है 29 दिवस भी हो सकता है, 30 दिवस भी हो सकता है, 31 दिवस भी हो सकता है। दिवस किसको बोलते हैं? दिन को बोलते हैं, दिन को बोलते हैं दिवस, सीधी सी बात है। एक दिन मतलब एक दिवस भी कहलाता है। दिन को दिवस बोल देते हैं और दिवस को दिन बोल देते हैं। ठीक है, ज़्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाने का। दिवस को दिन बोल देते हैं, दिन को दिवस बोल देते हैं, ये समझो। 28 दिन जैसे बोले हम, तो 28 दिन को 28 दिवस भी बोल सकते हैं। दिवस मतलब होता है दिन। ठीक है, तो 1 महीने में आपके 28 दिन भी होते हैं, 29 भी होते हैं, 30 भी होते हैं, 31 भी होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। 52 सप्ताह या 12 माह, 12 माह मतलब 365 दिन बराबर 1 साल। 52 सप्ताह ले लो। सप्ताह को भी देखो क्या क्या बोलते हैं। सप्ताह को क्या बोलते हैं? सप्ताह को अपन हफ्ते भी बोल देते हैं, हफ्ते भी बोल देते हैं। सप्ताह को बोलते हैं ना, हफ्ते भी बोल देते हैं। और सप्ताह को हम और क्या बोल देते हैं? सप्ताह को हफ्ते, इंग्लिश में वीक बोल देते हैं, ना, इंग्लिश में वीक बोल देते हैं। तो ये है सप्ताह। अब सप्ताह जो होता है आपका वो 12 महीनों के बराबर होता है। 52 सप्ताह जो होते हैं, 52 सप्ताह जो होते हैं 12 महीनों के बराबर होते हैं। ठीक है, 12 माह, 52 सप्ताह है ये, सप्ताह या हफ्ते। ठीक है, ये 12 माह के बराबर होते हैं। और 12 माह जो है 1 साल के बराबर होता है ना। अब देखो, जो इसको समझते हैं पहले। देखो यहाँ पे लिखा है, देखो लिखा है 12 सप्ताह या 12 माह या 365 दिन बराबर 1 साल। ठीक है, समझ रहे हो क्या लिखा है? 12 सप्ताह, सप्ताह मतलब जो हफ्ता होता है, 7 दिन आते हैं उसमें। एक हफ्ते में 7 दिन आते हैं ना, संडे मंडे ट्यूसडे। ठीक है, अब जो 1 महीने में होते हैं कितने सप्ताह होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, और साल में कितने महीने होते हैं? साल में कितने महीने होते हैं? महीने, 30। अरे महीने, दिन नहीं पूछा मैंने। महीने कितने होते हैं साल में? 12 महीने होते हैं साल में। ठीक है, जनवरी फरवरी वाले। ठीक है, तो अब इन 12 महीनों में सप्ताह कितने होते हैं? तो सप्ताह 52 होते हैं। ठीक है, अब 12 महीनों से, 12 माह से 1 साल बना, तो 12 माह में दिन कितने हुए? 365, और 1 साल में भी 365। भाई 1 साल है, जो 1 साल में 12 महीने घुसे हुए हैं ना, हैं 12 महीने हैं ना 1 साल में। तो 1 साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। तो इसका मतलब ये हुआ 52 सप्ताह या 12 माह या 365 दिन बराबर होता है 1 साल के। ठीक है, और 100 साल बराबर होता है 1 सदी या 1 शताब्दी के। समझ में आ रहा है? 100 साल बराबर होता है 1 सदी या 1 शताब्दी के। यहाँ पे ये देखो,
100 साल 1 सदी या 1 शताब्दी के बराबर होता है। ये चीज़ याद रखना, ये थोड़ा सा कठिन है। कौन सा? ये 12 सप्ताह 365 दिन और 12 माह, ये 1 साल के बराबर होता है। 1 साल में ही आते हैं ये तीनों। कोई पूछे भाई 1 साल में कितने सप्ताह होते हैं, तो आप बोलोगे 52 सप्ताह। कोई बोले भाई 1 साल में कितने महीने होते हैं या माह होते हैं, तो आप बोलोगे 12 महीने होते हैं। कोई बोले भैया 1 साल में दिन कितने होते हैं, तो आप बोलोगे 365 दिन होते हैं। समझ में आया? नहीं आया? एक बार और बताएं। कोई पूछे भैया 1 साल में, वही आपसे पूछे भैया 1 साल में कितने दिन होते हैं, तो कितना बोलोगे? 365 दिन, है ना? 365 दिन। कोई पूछे भैया 1 साल में महीने कितने होते हैं, तो आप बोलोगे 12 महीने, है ना? और कोई पूछे 1 साल में सप्ताह कितने होते हैं, वीक कितने होते हैं या हफ्ते कितने होते हैं, तो आप बोलोगे 52 हफ्ते। साल भर का, साल भर में 52 हफ्ते होते हैं। वो तो 1 हफ्ते में दिन 7 होते हैं। दिन और हफ्ते में अंतर है। दिन 24 घंटे का होता है और 1 हफ्ते में 7 दिन आते हैं। तो ये दिमाग लगाने वाली बात है, इसको याद रखना पड़ेगा आपको, ऐसे काम नहीं चलेगा, है ना? देखो भाई यहाँ पे जो है क्या चीज़ दी गई है, आप ज़रा गौर करो। एक साल लिखा है यहाँ पे, ये लिखा है 1 साल। 1 साल में 365 दिन आते हैं या 12 महीने आते हैं या 52 सप्ताह आते हैं। ठीक है, तो हम पूछ रहे हैं कि 1 साल में कितने सप्ताह आते हैं, आप बोलोगे 52 सप्ताह आते हैं। हम पूछे 1 साल में महीने कितने आते हैं, आप बोलोगे 12 माह या 12 महीने आते हैं। हम पूछे 1 साल में दिन कितने आते हैं, तो आप बोलोगे 365 दिन आते हैं। और 100 साल में 1 सदी या 1 शताब्दी होती है। 1 शताब्दी कितने दिन कितने साल की होती है? 100 साल की। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कुछ इकाइयाँ और दी गई हैं। जैसे किलो को जो है 1000 गुना माना जाता है, हेक्टो को 100 गुना माना जाता है, हेक्टो को डेका को 10 गुना माना जाता है, इकाई को 1 माना जाता है, देसी को 10वां माना जाता है, सेफ्टी को 100वां माना जाता है, 100वां मतलब सेंचुरियन है ना, सेंटी को, है ना। मिली को 1000वां माना जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब इसके बाद यहाँ देखो राष्ट्रीय संवत के माह और दिन, इसमें मैंने अलग से रेड कलर से भी लिख दिया है, इससे कंफ्यूज नहीं होना आपको। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, ये चीज़ यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और यहाँ पे मैंने रेड कलर से लिख भी दिया है अपने इंग्लिश वाले महीनों के नाम। तो यहाँ पे जो चैत्र है वो अप्रैल का महीना कहलाता है, चैत्र, जो कि 30 दिन का होता है। ठीक है, मई का महीना बैसाख कहलाता है हमारा, जो कि 31 दिन का होता है। जेठ का महीना हमारा जून का महीना कहलाता है, जो कि 31 दिन का होता है। जुलाई का महीना हमारा आषाढ़ कहलाता है, जो कि 31 दिन का होता है। ठीक है, अगस्त का महीना हमारा श्रावण महीना कहलाता है, श्रावण मास का, है ना, 31 दिन का होता है। सितंबर हमारा 6वां महीना, ये भादो कहलाता है, जो कि 31 दिन का होता है। अक्टूबर कुंवार होता है, ये 30 दिन का होता है। नवंबर को कार्तिक भी बोलते हैं, कार्तिक माह होता है ना, नवंबर माह, जो कि 30 दिन का होता है। और दिसंबर अगहन कहलाता है, दिसंबर 30 दिन का होता है। जनवरी पूस कहलाती है, जो कि 30 दिन की होती है। फरवरी माघ कहलाता है, जो कि 30 दिन का होता है। ठीक है, मार्च हमारा फाल्गुन कहलाता है, मार्च 30 दिन का होता है। समझ रहे हो? अब ये हमने इसमें इंग्लिश महीनों के नाम लिख दिए हैं। इसमें एक चीज़ और है, ये राष्ट्रीय संवत में जिस संवत में 4 का भाग चला जाए उस संवत को चैत्र माह 31 दिन का होता है। ये एक नोट है, इसको याद रखिएगा कि राष्ट्रीय संवत में, ये राष्ट्रीय संवत मतलब ये जो लिखा है चैत्र बैसाख जेठ आषाढ़ श्रावण भादव कुंवार कार्तिक अगहन पूस माघ फागुन, राष्ट्रीय संवत में जिस संवत में 4 का भाग चला जाए, मतलब इन दिनों में 4 का भाग चला जाए, तो वहाँ पे संवत चैत्र माह का या 31 दिन का माह होता है। ठीक है, चैत्र माह 31 दिन का होता है। नहीं तो कितने दिन का है यहाँ पे? 30 दिन का, है ना। चैत्र माह कितने दिन का है? अप्रैल, 30 दिन का। लेकिन राष्ट्रीय संवत जिस संवत में 4 का भाग चला जाए तो संवत चैत्र माह का 31 दिन का हो जाएगा, मतलब 1 दिन बढ़ जाएगा, है ना। 3 वर्ष में एक हिंदी का महीना बढ़ता है, अर्थात तीसरे वर्ष में
13 मास होते हैं। इस बड़े मास को पुरुषोत्तम मास या लोध का महीना कहते हैं। अंग्रेजी महीना नहीं बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें हमने और रेड कलर से मार्क करके रखी हैं। हफ्ते व वीक, यहाँ पे सप्ताह के दिनों के नाम लिखे हैं। सप्ताह को हम हफ्ता भी बोल देते हैं, वीक भी बोल देते हैं। और ये कितने दिन होते हैं हमारे? 7 होते हैं। यहाँ मैं लिख देता हूँ, लो ये 7 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 7 होते हैं। सप्ताह के दिनों के नाम बोल दो, चाहे हफ्ते के दिनों के नाम बोल दो, चाहे वीक के नाम बोल दो, ये 7 होते हैं। हिंदी में बोला जाए तो सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, ये पहला है सोमवार, दूसरा है मंगलवार, तीसरा है बुधवार, चौथा है गुरुवार, पांचवा है शुक्रवार, छठवां है शनिवार और सातवां है रविवार, है ना। तो कितने दिन होते हैं हमारे? ये 7 दिन होते हैं। सप्ताह में या हफ्ते में या वीक में 7 दिन होते हैं। जैसे सोमवार को हम इंग्लिश में मंडे बोलते हैं, है ना, मंडे बोलते हैं। मंगलवार को ट्यूसडे बोलते हैं, बुधवार को वेडनेसडे बोलते हैं, गुरुवार को थर्सडे बोलते हैं, शुक्रवार को फ्राइडे बोलते हैं, शनिवार को सैटरडे बोलते हैं, रविवार को संडे बोलते हैं। ठीक है, सोमवार मंडे, मंगलवार ट्यूसडे, बुधवार थर्सडे, गुरुवार संडे, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे तो बुधवार हो गया, वेडनेसडे, फ्राइडे शुक्रवार, सैटरडे शनिवार, रविवार। कुछ गलत कर दिया अपन ने इसमें, रुक जाओ। सोमवार मतलब मंडे, ऐसा ही है ना, सोमवार मतलब मंडे, मंगलवार मतलब ट्यूसडे, बुधवार मतलब वेडनेसडे, गुरुवार मतलब थर्सडे, शुक्रवार मतलब फ्राइडे, शनिवार मतलब सैटरडे, रविवार मतलब संडे। ठीक है, तो ये इंग्लिश महीनों के नाम हो गए। बच्चों के चक्कर में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, उसके लिए थोड़ा सा सॉरी, है ना। बच्चे बगल में ही रहते हैं। तो ये हमने दिनों के नाम यहाँ पे देख लिए। अब थोड़ा सा और इसको ऊपर बढ़ाते हैं। अंग्रेजी में अब महीनों का नाम आ गया। अब महीनों का नाम देखें भाई, है ना। महीनों के नाम में कैसे करना है? 12 महीने के नाम यहाँ पे दिए गए हैं, अंग्रेजी महीनों के नाम। जैसे कि यहाँ पे जनवरी, हमने ऊपर भी सीख चुका है एक बार, जनवरी फरवरी। ठीक है, तो यहाँ पे जनवरी आ गया, दूसरा फरवरी, तीसरा मार्च, चौथा अप्रैल, पाँचवा मई, छठवां जून, सातवां जुलाई, आठवां अगस्त, नौवां सितंबर, 10वां अक्टूबर, 11वां नवंबर, 12वां दिसंबर। ठीक है, ये अंग्रेजी महीनों के नाम हैं। और अंग्रेजी महीनों के दिन याद करने का एक दोहा भी है, जो ये नीचे दिया गया है। इसको आप याद कर सकते हो। कभी बाद में इसका एक और वीडियो बना देंगे जिसमें हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। अभी सिर्फ आप इसको रट्टा मार लो। अब जूसी 9:30 के, बाकी के 31, 28 की फरवरी, चौथे सन 29। ऐसे गाना जैसे इसको याद कर लो। अब जूसी 9:30 के, बाकी के 31, 28 की फरवरी, चौथे सन 29। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक छोटी सी क्लास रही। इसमें कुछ गलतियां भी हुई हैं कन्फ्यूजन के चक्कर में, तो उन्हें इग्नोर करिए। और जो हमने काम की चीज़ पढ़ी है उसे आप रिवीजन करिए और ज़िंदगी में आगे बढ़िए।